जंगल के पास बनी एक पुरानी झोपड़ी, जिसकी छत से धूप सीधे अंदर आती थी और फर्श पर बिछी बोरी ही बिस्तर थी। इसी झोपड़ी में रहती थीं दो बेसहारा बहनें, बड़ी बहन सावित्री और छोटी बहन गुड़िया। माता पिता को बचपन में ही खो चुकी थीं और अब एक दूसरे के सहारे जिंदगी काट रही थीं। दीदी, आज भी लकड़ी गीली है क्या? नहीं रे, आज धुआं कम निकलेगा। आज मेरी बहन को खांसी नहीं होगी। जिस दीदी ने खुद कभी पेट भर कर नहीं खाया, वही दीदी अपनी बहन को हर तकलीफ से बचाने की कोशिश करती थी। दीदी, स्कूल में आज सब बच्चों को जूते मिले थे। मास्टर जी ने मुझे पीछे खड़ा कर दिया। क्यों? कहने लगे, जब जूते नहीं हैं तो स्कूल क्यों आती हो? कोई बात नहीं गुड़िया, पढ़ाई कभी जूतों से नहीं रुकती। सावित्री के पास पैसे नहीं थे, पर हौसलों की कोई कमी नहीं थी। सावित्री बिटिया, आज ठाकुर साहब के घर बर्तन मांजने आ सकोगी? हाँ काका, अभी आती हूँ। दीदी, आज मत जाओ। कल ठाकुरनी ने आपको बहुत डांटा था। डांट से पेट नहीं भरता, पैसे से भरता है। ठाकुर साहब का घर, जहाँ संगे मरमर की फर्श थी और नौकरों की भी कमी नहीं। अरे ओ सावित्री, कल का बर्तन ठीक से साफ नहीं खा। माफ कर दीजिए मालकिन, आज ध्यान रखूंगी। इज्जत यहाँ भीख की तरह मिलती थी और मेहनत मुफ्त में बिकती थी। गुड़िया झोपड़ी में बैठी दीदी की फटी साड़ी सिल रही थी। दीदी कितना करती है मेरे लिए, अगर मैं भी कुछ कर पाती। क्या रे छोटी, यहाँ क्यों आए? काका, अगर मैं ईंट ढोऊं तो मुझे मजदूरी मिलेगी? इतनी छोटी बच्ची काम कर पाएगी? मेरी दीदी अकेली सब कर रही हैं, अब मेरी बारी है। जहाँ उम्र खेलने की होती है, वहाँ हालात मजदूरी सिखा देते हैं। सावित्री झोपड़ी में घुसती है और गुड़िया को नहीं पाती। गुड़िया, गुड़िया, ये क्या कर रही है तू? किसमें मेजा? दीदी, अब आपकी बारी नहीं, अब मेरी बारी है। मैंने तुझे इस दिन के लिए नहीं पाला था, और मैंने आपको अकेले लड़ने के लिए नहीं छोड़ा है। जहाँ एक बहन माँ बन जाती है और दूसरी बहन ढाल। सावित्री के हाथ चूल्हे पर थे, लेकिन मन ईंट भट्टे में अटका हुआ था। हर उठती चिंगारी में उसे अपनी बहन की चीख सुनाई दे रही थी। भगवान, मैंने तो तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस मेरी बहन को इस आग से बचा ले। मुझे जितना दर्द देना है दे देना। कल तक जो बच्ची झोपड़ी में गुड़िया सी बैठी रहती थी, आज वही बच्ची ईंट भट्टे की आग के सामने खड़ी थी। हालात ने उससे उम्र नहीं पूछी थी, सीधे उसकी मजबूरी पकड़ ली थी। देख छोटी, यहाँ खेल नहीं होता। ईंट उठेगी, सिर झुकेगा, और अगर रोई या थकी तो काम भी जाएगा और मजदूरी भी कटेगी। काका, डर मुझे भी लगता है, लेकिन घर में मेरी दीदी अकेली है। अगर मैं नहीं करूंगी तो हम दोनों भूखे रह जाएंगे। अरे बच्ची, संभल, ये जगह तेरे लिए नहीं है। तेरे हाथ छिल जाएंगे, तेरी सांस टूट जाएगी। आंटी, अगर हाथ नहीं छिले तो पेट नहीं भरेगा, और अगर पेट नहीं भरा तो दीदी मुस्कुरा नहीं पाएगी। जहाँ मेहनत दिखती है, वहाँ कुछ लोगों को हिम्मत नहीं, मौका नजर आता है। छोटी होकर इतना दम, लगता है घर की हालत बहुत खराब है। अगर चाहे तो काम हल्का भी हो सकता है, बस समझदार बनना पड़ेगा। माँ जब अपने बच्चे की तकलीफ सूंघ लेती है तो रास्ता नहीं पूछती। सावित्री सीधे भट्टे पर पहुंच गई। मेरी बहन यहाँ क्या कर रही है? किसने इजाजत दी इसे काम पर रखने की? अगर इसे कुछ हुआ तो मैं इस भट्टे की एक एक ईंट गिनवा दूंगी। अरे सावित्री, तू खुद मजदूरी करती है तो बहन क्यों नहीं? यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सब अपनी मर्जी से आता है। गरीबी हमारी मजबूरी है, हमारी मर्जी नहीं। और याद रखना, अगर मेरी बहन की तरफ तेरी नजर भी गंदी हुई तो मैं चुप नहीं रहूंगी। दीदी, मुझे मत हटाओ, मैं थक जाऊंगी पर हारूंगी नहीं। अगर आज मैं पीछे हटी तो कल हमारी झोपड़ी भी हमसे छिन जाएगी। ये वो पल था जब सावित्री को समझ आ गया कि उसकी बहन अब बच्ची नहीं रही। गुड़िया, दुनिया बहुत खराब है। यहाँ मेहनत करने वालों से ज्यादा कमजोर दिखने वालों को कुचला जाता है। मैं तुझे खो नहीं सकती, और मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर हम दोनों साथ चले तो ये दुनिया चाहे जितनी गंदी हो, हमें तोड़ नहीं पाएगी।
कुछ रातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ नींद नहीं छीनती, जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। सावित्री और गुड़िया की वो रात इसी तरह की थी। जहां एक तरफ आग जल रही थी, वहीं दूसरी तरफ सावित्री अपमान की आंच में झुलस रही थी। सावित्री, तेरे हाथों में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही। लगता है अब काम के साथ अकड़ भी आ गई है। याद रख, यहाँ इज्जत नहीं, जरूरत के हिसाब से रखा जाता है। मालकिन, हाथों में कमजोरी नहीं, दिल में डर है। मेरी बहन छोटी है, दुनिया बड़ी बेरहम। अगर आज मैं चुप हूं तो मजबूरी है, कमजोरी नहीं। उस लड़की की हिम्मत बढ़ती जा रही है। अगर आज उसे सीधा नहीं किया तो कल बाकी मजदूर भी सिर उठाने लगेंगे। शाम तक कोई ऐसा खेल कर कि बहन डर जाए। समझ गया मालिक, डर और मजबूरी का खेल हमसे बेहतर कौन जानता है। आज ऐसा माहौल बनेगा कि खुद काम छोड़कर भागेगी। शाम ढलते ही रामदीन का खेल शुरू हो गया। आग वही थी, लेकिन इरादे ज्यादा जहरीले। आज तुझे अंदर वाले हिस्से में काम करना होगा। वहाँ ईंट ज्यादा भारी हैं, पर मजदूरी भी ज्यादा मिलेगी। डर मत, बड़ी हो गई है तू। वहाँ तो औरतें भी कम जाती हैं। अगर कुछ हो गया तो मेरी दीदी क्या करेगी? लेकिन अगर मना करूं तो काम चला जाएगा। मैं मजबूर हूँ। ये वो जगह थी जहां ईंट नहीं, कई सपने जलकर राख बन जाते थे। बिटिया, ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ आग से ज्यादा नजरें जलाती हैं। अगर बच सकती है तो अभी लौट जा। अगर आज लौट गई तो कल हमेशा के लिए लौटना पड़ेगा। मैं डरती हूँ, पर हारना उससे ज्यादा डरावना लगता है। मेरी दीदी ने मुझे कमजोर होना नहीं सिखाया। कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते। सावित्री का दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, आज कुछ गलत होने वाला है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर दुनिया मेरी बहन को निगलने आ रही है तो पहले मुझे निगले। इतनी छोटी उम्र में इतना बोझ उठाना आसान नहीं होता। अगर चाहे तो मैं तुझे यहाँ से हटाकर हल्का काम दिला सकता हूँ। बस समझदारी दिखानी होगी। काम चाहिए, शर्तें नहीं। मेरी मजबूरी का फायदा उठाने का हक किसी को नहीं है। अगर यही आपकी मदद है तो मुझे नहीं चाहिए। मेरी बहन से दूर हट। तेरी औकात नहीं उसकी मजबूरी को छूने की। अगर आज इसके आंसू गिरे तो कल तेरे भट्टे की नींव हिल जाएगी। ये पहली बार था जब किसी ने रामदीन की आंखों में डर उतारा था। बहुत बोलने लगी है तू सावित्री। याद रख, ये गांव मेरा नाम जानता है। अगर मैंने मुंह खोल दिया तो तुझे काम क्या, छत भी नसीब नहीं होगी। अगर सच बोलने की कीमत हमारी झोंपड़ी है तो हम तैयार हैं, पर चुप रहने की कीमत मेरी इज्जत है और वो मैं नहीं दूंगी। जब गरीब सच बोलता है तो अमीर उसे बदनाम करने के लिए पूरी व्यवस्था खड़ी कर देता है। आज सोनापुर की पंचायत इसी टकराव की गवाह बनने वाली थी। मैंने तो इन बहनों को काम दिया, रोटी दी, लेकिन बदले में मुझ पर गंदे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अगर ऐसे लोग गांव में रहेंगे तो कोई गरीब को काम देना भी डर जाएगा। रामदीन भले सख्त हो, पर उसने कभी पंचायत में झूठ नहीं बोला। अब सवाल ये है कि क्या ये लड़कियां सच कह रही हैं या मजबूरी में किसी के बहकावे में आ गई हैं। हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इज्जत सस्ती है। अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं ये गुनाह हर रोज करूंगी, क्योंकि चुप्पी ने हमें हमेशा और ज्यादा कुचला है। सावित्री, पंचायत भावनाओं से नहीं, सबूत से चलती है। क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो ये साबित कर सके कि रामदीन ने हद पार की थी? मेरे पास कागज नहीं, पर मेरे डर, मेरी कांपती रातें और मेरी वो चीख है जो मैंने आग के पास दबा ली थी। अगर ये सबूत नहीं तो शायद गरीब के लिए सच कभी सबूत बन ही नहीं सकता। देख पंच, ये लड़की कहानी बना रही है। अगर पंचायत ने मेरी इज्जत पर दाग लगाया तो मैं इन दोनों को गांव से निकलवा दूंगा। काम भी बंद, मदद भी बंद। पंच जी, आज अगर ये बहनें झूठ बोल रही हैं तो मुझे भी सजा दे देना। लेकिन सच ये है कि इस भट्टे ने कई बेटियों के सपने इसी डर की आग में जलाए हैं।
ये सन्नाटा किसी डर का नहीं, बल्कि उस सच का था जो अब तक दबाया जाता रहा था। आज फैसला अभी नहीं होगा। ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। अगर आरोप सही हैं, तो रामदीन को इस गांव में जवाब देना पड़ेगा, और अगर झूठ है तो इसकी कीमत भी तय होगी। पंचायत का सन्नाटा खत्म हो चुका था, लेकिन उस रात 2 गरीब बहनों की झोपड़ी में डर, अनिश्चितता और टूटे भरोसे चीख चीख कर जाग रहे थे। दीदी, मुझे डर लग रहा है। रामदीन की आंखों में आज कुछ अलग था। ऐसा लगा जैसे उसने फैसला कर लिया हो कि सच बोलने की सजा वो हमें आज ही देगा। डर को दिल में मत बैठने दे। अगर हम आज टूट गए तो कल कोई और गुड़िया इसी आग से गुजरेगी। सच के रास्ते में डर आखिरी हथियार होता है। रात जितनी गहरी होती गई, साए उतने करीब आते गए। ये सिर्फ डर नहीं था, ये उस साजिश की आहट थी जो अंधेरे में अपना चेहरा बदल रही थी। सुना है रामदीन ने पंचायत में कह दिया कि गुड़िया ने चोरी की है। सबूत भी तैयार है। अब सवाल ये है कि सच कौन देखेगा और झूठ कौन बोलेगा। मैंने बहुत सहा, अब और नहीं। मेरे भट्टे से अनाज गायब हुआ है और नाम लिया जा रहा है गुड़िया का। मैं बस सच चाहता हूँ, चाहे उसके लिए किसी को कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। मैंने कुछ नहीं चुराया। मेरे हाथ कांपते हैं झूठ को छूते हुए भी। अगर गरीबी ही अपराध है तो मैं दोषी हूँ, लेकिन अगर सच भी अपराध है तो फिर भगवान भी हमसे मुंह मोड़ चुका है। अगर मेरी बहन पर एक भी झूठा इल्जाम साबित हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं अकेली सही, लेकिन इस पूरे गांव को वो सच दिखाऊंगी जो रामदीन आग और डर में छुपाता आया है। अब लड़ाई सिर्फ इज्जत की नहीं थी, ये लड़ाई थी सच बनाम ताकत की। और जब ताकत डर जाए तो वो सबसे खतरनाक वार करती है। जब गांव में पुलिस आती है तो सबसे पहले गरीब की नींद टूटती है। उस दिन सोनापुर में सिर्फ जीप नहीं आई थी, डर, बदनामी और टूटे भविष्य भी साथ आए थे। गुड़िया, तुम पर चोरी का इल्जाम है। सबूत हमारे पास है। अगर अब भी सच छुपाया तो हालात और बिगड़ेंगे। हम तुम्हें पूछताछ के लिए थाने ले जा रहे हैं। दीदी, मुझे वहां मत जाने देना। मुझे अंधेरे कमरे से डर लगता है। मैंने कोई चोरी नहीं की, पर सच बोलने की ताकत अब मेरे पैरों में नहीं बची। मुझे लग रहा है आज मैं टूट जाऊंगी। अगर मेरी बहन अपराधी है तो मैं भी हूं। अगर उसे थाने ले जाओगे तो मुझे भी साथ ले जाना होगा, क्योंकि जिस आग में उस पर इल्जाम गढ़ा गया है उसकी गवाही मैं खुद हूं। रामदीन चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी सबसे ऊंची हंसी थी। उसने सबूत नहीं दिए थे, उसने डर दिया था, और डर हमेशा कानून से पहले काम करता है। गुड़िया, सीधे जवाब दो। भट्टे से अनाज तुम्हारे घर के पास मिला है। ये संयोग है या सच छुपाने की कोशिश? याद रखो, झूठ यहां ज्यादा देर नहीं टिकता। ये कपड़ा रामदीन के भट्टे का है। इसी में वो अनाज लाया गया था और रात में हमारी झोपड़ी के पास चुपके से रख दिया गया। गरीब के पास सीसीटीवी नहीं होता, बस याददाश्त होती है और सच का बोझ। अगर तुम्हारी बात सच है तो ये सीधा साजिश का मामला बनता है, लेकिन साजिश साबित करने के लिए हमें गवाह चाहिए, कोई ऐसा जो डर से ऊपर उठ सके। मैं गवाह हूँ। मैंने देखा था रामदीन के आदमी रात में अनाज उठाते हुए। मैं डर गई थी, लेकिन आज डर से ज्यादा मुझे अपने पाप का बोझ कचोट रहा है। जब सच बाहर आने लगता है तो ताकत भीड़ का सहारा लेती है। थाने के बाहर इंसाफ नहीं, दबाव खड़ा था, और दबाव अक्सर कानून की सांस धीमी कर देता है। अगर आज ये लड़कियां जीत गईं, तो कल कोई भी किसी पर इल्जाम लगा देगा। सोचिए, गांव का सम्मान कहां जाएगा। मैं अकेला नहीं बोल रहा, मैं पूरे सिस्टम की इज्जत बचा रहा हूं। बात गलत भी नहीं है। अगर ये मामला बढ़ा तो पुलिस रोज आएगी, हमारा गांव बदनाम होगा। पर सवाल ये है कि क्या बदनामी से बचने के लिए किसी निर्दोष को कुचल देना सही है? उन्होंने कहा है कि अगर मैंने गवाही बदली नहीं तो मेरा झोपड़ा जला देंगे।
मैंने पूरी जिंदगी डर में काटी है, लेकिन आज मुझे अपने डर से ज्यादा अपने बच्चों की आंखें याद आ रही हैं। अगर किसी गवाह को डराया गया है तो ये नया अपराध है। ये मामला अब सिर्फ चोरी या बदनामी का नहीं, ये न्याय में सीधी दखलंदाजी है और इसके लिए कोई भी ताकत बची नहीं रहेगी। अचानक थाने के बाहर चीख सुनाई दी। गवाह गिर चुकी थी। ये हमला सिर्फ शरीर पर नहीं था, ये सच को लहूलुहान करने की कोशिश थी। अब बहुत हो गया। अगर सच बोलने की ये कीमत है तो मैं हर जख्म खुशी से सहूंगी, लेकिन आज मैं ये साबित कर दूंगी कि गरीब सिर्फ सहता नहीं, जरूरत पड़े तो लड़ना भी जानता है। रामदीन, गवाह पर हमला और सबूत गढ़ना दोनों दर्ज होंगे। तुम्हारी ताकत आज खत्म हो रही है। अब फैसला पंचायत नहीं, कानून करेगा, और कानून डर से नहीं, सबूत से चलता है। मैंने बस अपने भट्ठे को बचाने की कोशिश की। सब करते हैं, मैं अकेला दोषी क्यों? अगर मैं गिरा तो कई नाम मेरे साथ गिरेंगे। सोच लो, ये आग कितनों तक पहुंचेगी। जब मामला अदालत तक पहुंचता है तो कहानी सिर्फ सच और झूठ की नहीं रहती। ये बन जाती है हिम्मत बनाम डर की लड़ाई, जहां हर शब्द किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। मैं एक व्यापारी हूं, अपराधी नहीं। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप मुझे बदनाम करने की साजिश हैं। अगर मैंने सख्ती की तो सिर्फ काम के लिए। इसे गुनाह मत बनाइए, वरना हर मालिक कटघरे में खड़ा मिलेगा। मैं कमजोर हूं, पर झूठी नहीं। मैंने हर रात डर के साथ सोना सीखा है। अगर आज भी मुझसे सच छीन लिया गया तो ये अदालत नहीं, डर का मंदिर कहलाएगा। मैं न्याय चाहती हूं, दया नहीं। कोर्ट में सन्नाटा। उस सन्नाटे में किसी ने सांस नहीं ली, क्योंकि ये पहली बार था जब डर ने अपनी हार स्वीकार की थी और सच खड़ा होकर अपना नाम ले रहा था। मेरी बहन ने अपनी आत्मा बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी है। अगर आज भी ताकत जीत गई तो कल हर झोपड़ी और ज्यादा खामोश हो जाएगी। फैसला सिर्फ हमारा नहीं, पूरे समाज का होगा। मेरे शरीर पर हमले के निशान हैं, लेकिन असली जख्म मेरी आत्मा पर था। मैंने देखा कैसे अनाज रखा गया, कैसे इल्जाम गढ़ा गया। आज अगर मैं चुप रही तो मरते दम तक खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अदालत ने डर नहीं, सबूत सुने हैं। गवाह को धमकाना, झूठा इल्जाम लगाना गंभीर अपराध है। फैसला अभी सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन सच अब रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। जिस आदमी ने डर को हथियार बनाया था, आज वही डर के सामने नंगा खड़ा था। उसकी ताकत भीड़ में थी, लेकिन अब भीड़ चुप थी। दीदी, आज पहली बार मुझे लगा कि सच बोलने से सांस हल्की हो जाती है। चाहे फैसला कुछ भी हो, आज मैं खुद से नजर मिला पा रही हूँ। कुछ पल जिंदगी से बड़े होते हैं। उस दिन अदालत में सिर्फ फैसला नहीं लिखा जा रहा था, बल्कि तय हो रहा था कि समाज डर के साथ जिएगा या सच के साथ। अदालत ये मानती है कि गुड़िया पर लगाया गया चोरी का आरोप झूठा और साजिश से भरा था। रामदीन दोषी पाया जाता है गवाह को डराने, झूठे सबूत गढ़ने और मानसिक उत्पीड़न के लिए। कानून आज कमजोर के साथ खड़ा है। पहली बार भीड़ ने ताली नहीं बजाई, क्योंकि ये जीत मनोरंजन की नहीं थी, ये जीत अंतरात्मा की थी, और अंतरात्मा शोर नहीं करती। मैंने सोचा था डर हमेशा काम आएगा। मैंने ताकत को ईश्वर समझ लिया। आज समझ आया कि ताकत जब सच से टकराती है तो अकेली रह जाती है। मेरी हार मेरी ही बनाई दुनिया की सजा है। आज मेरा डर मुझसे पहले इस अदालत से बाहर चला गया। मैं अब भी गरीब हूं, लेकिन आज मैं खुद को कमजोर नहीं समझती। सच ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। ये फैसला सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हर उस लड़की के लिए है जो डर की वजह से चुप रहती है। अगर आज एक आवाज सुनी गई तो कल 1000 आवाजें खुद रास्ता ढूंढ लेंगी। रामदीन का भट्टा आज भी खड़ा है, लेकिन उसकी आग अब डर नहीं जलाती। गांव वैसा ही है, पर आंखें बदल गई हैं। अब सवाल फुसफुसाहट में नहीं, सीधे पूछे जाते हैं। दीदी, झोपड़ी वही है, पर हवा बदली हुई लगती है। अब यहाँ डर नहीं, सांसें रहती हैं, और शायद यही जीत है।
हर कहानी अदालत में खत्म नहीं होती। कुछ कहानियां सोच बदलती हैं, और जब सोच बदलती है तो झोपड़ी भी महल से कम नहीं लगती, क्योंकि जहां सच रहता है वहीं घर होता है। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो समझिए ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये उन आवाजों की गूंज थी जो आज भी हमारे आसपास सच बोलने की हिम्मत ढूंढ रही हैं।